आप भी अपनी नेक्स्ट बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कैसे करना है? होल्ड ऑन, लेट मी हेल्प यू। मैं आपके हज़ारों रुपए बचाने में हेल्प करने वाला हूँ। आज से ठीक 5 साल पहले कॉलेज के दोस्तों के साथ वो मेरा पहला ट्रिप। नई जगह, नए लोग, ओवरनाइट जर्नी, हॉस्टल। ऑनेस्टली उस ट्रिप ने मुझे पूरा बदल दिया। और जो चीज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू करी थी, आज उसे करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। जो भी गलतियां मैंने इन 5 सालों में करी हैं, जो भी मैंने सीखा है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझा पाऊँ। वेलकम टू हाउ डू आई प्लान अ बजट ट्रिप। अक्सर लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग इतना एक्सपेंसिव है, तो घूमता कैसे है? क्या सच में? लेट्स फाइंड आउट। जो भी आज तक मैंने ट्रिप्स करी हैं, वो 2500 रुपये फॉर 3 डेज से लेकर ओवर ₹1,00,000 फॉर 7 डेज तक रही हैं। एंड ऑनेस्टली जो ट्रिप्स 3,000, 5,000 और लेट से 10,000 की होती हैं, असली एडवेंचर उनमें होता है, ट्रस्ट में। देखो, जब बात बजट ट्रिप की होती है तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, बजट फर्स्ट लग्जरी लेटर। ये मोटो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है एंड रिकमेंडेड है यंग और एंथुसियास्ट ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि आप यंग ट्रैवलर्स अपना थोड़ा सा लग्जरी को अवॉइड करके अपनी ट्रिप को बहुत ही बजट में ला सकते हो। सेलेक्ट समथिंग नियर बाय। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर से उठकर हज़ारों किलोमीटर दूर जाना है एक अच्छी ट्रिप के लिए। चूज समथिंग विच इज़ नियर योर हाउस। इससे आपका ट्रैवल टाइम बचेगा और जो बचा हुआ टाइम है, यू कैन यूटिलाइज इट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। मोर एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू मोर नॉलेज। ट्रांसपोर्ट मैटर्स द मोस्ट। ये पॉइंट आपका बाकी 2 पॉइंट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि आज के टाइम में लग्जरी ट्रांसपोर्ट से लेकर किफ़ायती ट्रांसपोर्ट हर जगह के लिए अवेलेबल है। अब क्योंकि आपने जगह भी पास की चुनी है, साथ ही थोड़ा सा लग्जरी अवॉइड करा है, तो आप इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके उस जगह तक आसानी से पहुंच सकते हो। हाँ, 1-2 बार चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वर्थ इट लगेगा। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके आप एक पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। बजट ट्रैवलर्स का स्विट्जरलैंड वैसे हिमाचल है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि आप मेरी इस ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं। मूविंग ऑन। जब जगह डिसाइडेड है, तो बस अब आपको वहाँ पहुँचना कैसे है, इस चीज़ को डिसाइड करना है। ओवरनाइट जर्नी। आई पर्सनली प्रीफर ओवरनाइट जर्नी, क्योंकि आप रात को सोते हुए ट्रैवल करते हो, साथ ही साथ आपका एक रात का स्टे भी बचता है। आपकी नई सुबह एक नई जगह पर होगी एंड इफ यू प्लान योर ओवरनाइट जर्नी रियली वेल, इट वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। Weekday booking. Always try to plan your trips 2-3 weeks ahead if possible and travel during weekdays only. Why not weekends? क्योंकि weekends बहुत ही ज़्यादा chaotic होते हैं and हद से ज़्यादा भीड़ होती है। फिर प्री बुकिंग ऑन द फ्लाई बुकिंग से काफ़ी बेटर है। आपको प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कौन सी बस या ट्रेन से जाना है आप वो डिसाइड कर सकते हो। मोर टाइम ऑन रिसर्च मीन्स लेस गूगलिंग ऑन रोड्स मीन्स मोर एन्जॉयमेंट। लास्ट मिनट प्राइसेस। अगर आपने पहले कभी वीकेंड्स पे बस की टिकट बुक करने की कोशिश करी है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वीकेंड्स पे बसेस के प्राइस कितने ज़्यादा होते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड लास्ट मिनट बुकिंग। एंड अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो ब्लाइंडली गो विद द रोडवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। ऑलवेज ट्राई टू गो विद द ट्रेन्स फर्स्ट, क्योंकि ये बसेस से बेटर और चीप होती हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास तत्काल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप लास्ट मिनट एक दिन पहले अपनी ट्रेन में टिकट बुक करा सकते हो। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ट्रेन, देन बस, एंड इफ नॉट पॉसिबल, लास्टली आई वुड सजेस्ट द पर्सनल टैक्सी। मूविंग ऑन। अब जगह भी डिसाइडेड है, ट्रांसपोर्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब ट्रिप का फर्स्ट चेक पॉइंट आता है द स्टे। हॉस्टल, होटल, होम स्टे, विच वन टू चूज। अब क्योंकि आजकल हर जगह n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है हर किसी के लिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब क्योंकि स्विट्जरलैंड का बजट तो है नहीं, हम अपनी बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट टू गो विद द हॉस्टल्स, क्योंकि बस आपको एक जगह चाहिए टू गेट फ्रेश एंड स्पेंड द नाइट, क्योंकि टेक्निकली दिन में तो आप बस बाहर घूमने वाले हो। वॉक इन नेगोशिएशंस। ऑल्सो वॉक इन बुकिंग्स आर बेस्ट, क्योंकि यू कैन नेगोशिएट एज मच एज यू कैन, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सो अवॉइड एडवांस बुकिंग। हाँ, थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बजट ट्रिप थोड़ा सा एडवेंचरस होती है, तो ये उसी एडवेंचर का एक पार्ट है। बजट प्रायोरिटीज। वाइल बुकिंग आपकी प्रायोरिटी हमेशा बजट होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा ना बोलो कि क्या ही रूम है इंस्टेड ऑफ क्या ही रूम है। यू नो द डिफरेंस। मूविंग ऑन।
पूरी ट्रिप का सबसे एग्जॉस्टिंग पार्ट होता है लगेज को कैरी करना। आप उसे कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं सकते हो और ना ही सारा अपने साथ लेकर घूम सकते हो। तो ऐसे में काम आता है स्मार्ट पैकिंग। आपको मेट गाला के फोटोशूट में नहीं जाना है। ऑलवेज ट्राई टू कैरी लाइट वेट क्लोथ्स। आप अगर ठंडे इलाके में जा रहे हो, यू कैन वेयर मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ। दिस विल कीप यू वार्म। एडिशनली यू कैन कीप अ लाइट वेट जैकेट विद यू, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप किसी गर्म इलाके में जा रहे हो, यू कैन कैरी फुल स्लीव्स क्लॉथ्स। एसेंशियल्स ओनली, जस्ट कैरी द एसेंशियल्स ओनली। योर डेली मेडिसिन्स, फर्स्ट एड किट, वाटर, इलेक्ट्रॉल, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बैग को लाइट रखने में, जिससे आपकी ट्रिप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। मल्टीपर्पज़ आइटम, जितना ज़्यादा आइटम काउंट आपके बैग में कम होगा, उतना लाइट वेट आपका बैग होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू कैरी द आइटम्स विच आर मल्टीपर्पज़। माइक्रोफाइबर टॉवल, पावर बैंक, स्लीपर्स, फोल्डेबल स्मॉल बैकपैक, सॉलिड टॉयलेटरीज, जो बेसिकली एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं प्लस मल्टीपर्पज़ हैं। पूरा टाइम बाहर घूमने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी। मोस्ट पीपल स्पेंड हेयर, दे डू ओवर एक्सपेंस। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। टू अवॉइड ओवर एक्सपेंस यू कैन ट्राई लोकल फूड। यूजुअली ऑथेंटिक होता है और सस्ता भी। इससे आपको वहाँ के लोग क्या खाते हैं उसके बारे में पता लगेगा, प्लस आप एक नई जगह पर नई चीज़ ट्राई करोगे। कैरिंग स्नैक्स, बिलीव मी, एक प्रोटीन बार आपके उस ट्रैक में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आपके आसपास कुछ खाने को नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर ट्रैवलर्स भूल जाते हैं वो है स्नैक्स। छोटे छोटे पैकेट में ये फूड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रीफर ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन बार, चॉकलेट्स, कैंडीज, which are basically easy to carry and they are sufficient enough to provide energy to your body. Avoiding expensive cafes. I am damn sure कि आप में से बहुत लोग कैफ़े तो गए ही होंगे, और अगर आप नहीं भी गए तो ट्रस्ट में आपने ज़्यादा कुछ मिस नहीं करा। सेम फूड आपको लोकल में मिलेगा और आपको कैफ़े में भी। बस कैफ़े में आपकी जो कॉस्ट होती है वो एम्बियंस की और ऐड ऑन हो जाती है। अब क्योंकि आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोकल फूड फ्रॉम लोकल शॉप्स ट्राई करो। सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, बस एक चीज़ रहती है, योर ई गाइड, गूगल मैप्स। बिफोर एक्चुअली रीचिंग दैट प्लेस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस जगह के बारे में गूगल मैप्स पर देखो। हाँ, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ लगे साइन बोर्ड्स देखने पर आपको चीज़ें ज़रूर याद आएंगी। ऑल्सो नेवर कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन गूगल मैप्स। आप वहाँ के लोकल से ज़रूर बात करना डायरेक्शंस के लिए, अगर वो वहाँ पे अवेलेबल हो। वेदर ऐप्स, अब क्योंकि कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, लेकिन वहाँ पे सूरज निकलेगा या नहीं, बारिश होगी क्या, या फिर बर्फ़ गिरने वाली है, ये चीज़ें आपको बताएंगी वेदर ऐप्स। तो जिस भी डेट को आप जाने वाले हो, जिस भी डेट को आप उस लोकेशन पर होगे, आप प्लीज़ वेदर ऐप्स में ज़रूर देखना। ऑफलाइन मैप, गूगल मैप्स में ही फीचर है ऑफलाइन मैप का। जिस भी जगह आप जा रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ उस प्लेस का मैप अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करके रखो, क्योंकि हर जगह नेटवर्क हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टली, बजट ट्रैवलिंग सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं होती है। कभी ओवरनाइट बस में नेक पेन, कभी पूरा दिन घूमने के बाद बस एक मैगी। बट शायद इसीलिए ये ट्रिप्स याद भी रहती हैं, क्योंकि लग्जरी वाली ट्रिप्स आपको कंफर्ट देती हैं और बजट ट्रिप आपको स्टोरीज। तो अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो स्टार्ट स्मॉल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बता देना वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर किसी पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी बता देना। और हाँ, लीव अप्रूव होना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका सोल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, अगर आपके पास हो तो कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैवल हैक या फिर एक नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बाय, सी यू।